हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ही क्लास में सारे बता दूंगा और करते हैं शुरुआत। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको अपन यूएनओ के नाम से जानते हैं। और यूएनओ का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो पूर्व में जो नाम था वो था द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशंस था और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो द लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। और जिसका इस हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद में जो इसका जो नवीनतम जो नामकरण है, उसके द्वारा इसकी जो पुनः स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। और उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसमें 193 देश है। और वर्तमान जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है। इसके बाद में बात करें अगले यूएनडीपी की। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यूएनडीपी की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन दोनों को जारी करने वाली जो संस्था है वो यूएनडीपी ही है। इसके बाद में अपन बात करें अगले की यूएनईपी की। इसके बाद में जो अगली संस्था है वो है यूएनईपी। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्रामे यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्रामे। इसका जो गठन है वो 5 जून 1972 को हुआ था। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। एनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके बाद में जो अगली संस्था है एफएओ। एफएओ यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में स्थापित किया गया। और इसका जो अभी वर्तमान में हेड है वो डोंगे है। इसके बाद में अगली संस्था है आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आईएलओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। आईएलओ की जो स्थापना है 11 अप्रैल 1919 को। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में अगली संस्था है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसके बाद में जो अगली संस्था है आईयूसीएन। आईयूसीएन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1948 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये जो आईयूसीएन है इससे के द्वारा रेड डाटा जारी, जो रेड डाटा बुक होती है वो जारी होता है, जिसमें जो लुप्त होने वाले जितने भी जानवर हैं उनका इसमें विवरण मिलता है। इसके बाद में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इस सम्मेलन के तहत 2 वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। 2 वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। पहली है आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो हेडक्वार्टर है क्रिस्टलिना जोर्जिवा है। और ये अल्पकाल के लिए लोन देती है आईएमएफ। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके बाद में डब्ल्यूबी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में।
और इसके जो वर्तमान हेड है वो अजय बंगा है और दीर्घकाल के लिए ये लोन देती है वर्ल्ड बैंक। और जो इसकी स्थापना है 1945 में होती है। इसके बाद में अगली संस्था है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगली संस्था है वो NATO, NATO, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसकी स्थापना है नाटो की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन जो संधि होती है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसमें 32 सदस्य हैं और जो न्यूनतम सदस्य है वो स्वीडन बना है। इसके बाद में जो अगली संस्था है वो EU है, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, और EU की जो स्थापना है वो वर्ष 1957 में रोम की संधि के तहत की होती है। इसकी जो आधिकारिक स्थापना है वो 92-93 में होती है, 1992-93 में होती है और मास्ट्रिक्ट संधि के तहत होती है। और इसमें वर्तमान में 27 देश है। यूरोपियन संघ में वर्तमान में 27 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके बाद में अपन बात करिए आसियान की, तो आसियान है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, और आसियान का जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और जो इसकी स्थापना है आसियान की जो स्थापना है वो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत होती है। और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। और टोटल इसमें 11 मेंबर हैं। जो 11वां मेंबर है वो तिमोर लेस्टे जो नया मेंबर बनाया गया है। इसके बाद में जो अपनी अगली संस्था है वो है ADB यानी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को होती है। ADB की जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को, और इसका जो मुख्यालय है ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सार्क की, तो सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। और जो सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को होती है ढाका बांग्लादेश में। और इसका जो मुख्यालय है सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है और इसमें 8 मेंबर शामिल है। भारत पाकिस्तान सदस्य हैं और अफगानिस्तान जो नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है इसका। इसके बाद में आता है WTO, वर्ल्ड व्यापार जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो पूर्वीगामी संस्था है वो GATT गेट है और मराकेश संधि के स्थान पर संधि के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था और WTO किया गया था। इसका नाम पहले गेट था और अब किया गया है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को होती है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो वर्तमान हेड है वो नागोजी ओंकाजा इवेला है। WTO का जो वर्तमान हेड है वो नागोजी ओंकाजा इवेला है। इसके बाद में बात करें अपन OPEC, अगली संस्था है OPEC, तो OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी जो स्थापना है OPEC की जो स्थापना है 1960 में बगदाद इराक में होती है और इसका जो मुख्यालय है OPEC का जो मुख्यालय है वो वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद में अपन बात करें 1 मई 2026 से 1 मई 2026 से UAE बाहर हो जाएगा। OPEC के जो जितने देश शामिल है इसमें उसमें से 1 मई 2026 से UAE बाहर हो गया और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसके बाद में जो अगली संस्था है वो है बिमस्टेक। बिमस्टेक है और बिमस्टेक बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी बिमस्टेक का जो पूरा नाम है वो बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। और बिमस्टेक की जो स्थापना है वो 1997 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसके बाद में अपन बात करिए SCO की।
एससीओ संघाई सहयोग संगठन है और इसमें 10 मेंबर शामिल है। जो नवीनतम जो मेंबर है वो बेलारूस है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो औपचारिक जो स्थापना है वो 1996 में होती है और एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर फंड फॉर नेचर यानी अगला है WWF। अगली जो संस्था है WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसकी WWF की जो स्थापना है वो 1961 को होती है और इसकी जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में है UNFCCC यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है 1994 को होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बोन जर्मनी में है और इसकी जो बैठक है वो COP के माध्यम से होती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो COP की जो बैठक है जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट जो COP है, COP फर्स्ट 1995 में होता है और बर्लिन जर्मनी में होता है। और उसके बाद में COP जो थर्ड होता है वो 1997 में होता है, क्योटो जापान में होता है। उसके बाद में COP जो 25 है 2019 में होता है, मैड्रिड स्पेन में होता है। COP 26 होता है 2021 में, ग्लासगो UK में होता है। फिर COP 27 होता है 2022 में और शर्म अल शेख मिस्र में होता है। इसके बाद में COP 28 होता है 2023 में, दुबई UAE में होता है। फिर COP 29 होता है 2024 में, बाकू में होता है, अजरबैजान बाकू में। उसके बाद में COP 30 जो 2025 में हुआ था, बेलम ब्राज़ील में। इसके बाद में COP 2026 में होता है, COP 31 है वो 2026 में होता है और अंतल्या तुर्की में होता है। तो ये जो COP की जो जितनी भी बैठक है एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जो अगली संस्था है इंटरपोल, जिसको ICPO भी कहते हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है इंटरपोल का। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस यानी 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है और इंटरपोल की जो स्थापना है वो 7 सितंबर 1923 को होती है और जो इंटरपोल का मुख्यालय है वो लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इसके बाद में जो अगली संस्था है FATF यानी वित्तीय कार्यवाही यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इसकी जो स्थापना है 1989 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद में अपना अगला है रेड क्रॉस यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस संस्था ICRC के नाम से जानी जाती है और रेड क्रॉस की जो स्थापना है 1863 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में अपन बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो सबसे पहले तो इसकी जो संकल्पना है, ब्रिक्स की जो संकल्पना है वो 2001 में जिम और नील के द्वारा प्रस्तुत की गई और उस समय इसमें 4 देश थे। 4 देश कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत, इसमें 4 देश शामिल थे, ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर 2006 में इसकी स्थापना होती है, 2006 में इसकी स्थापना होती है। फिर 2009 में इसकी पहली बैठक होती है और रूस के यकिंतबर्ग में होती है। उस समय साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था। उसके बाद में जो 2010 में इसकी अगली बैठक होती है, दूसरी बैठक, वो जोहान्सबर्ग में होती है और जोहान्सबर्ग में जब बैठक होती है तब साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब इसमें 5 देश शामिल है जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर है और इंडोनेशिया इसका न्यूनतम मेंबर है। इसके बाद में बात करें अगली संस्था की ICC की, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को होती है और इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके बाद में जो अगली संस्था है IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और IMO की जो स्थापना है 1948 को होती है और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। इसके बाद में जो अगली संस्था है IOC
यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और यह पेरिस में स्थापना होती है इसकी 23 जून 1894 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोजेन में है, स्विट्जरलैंड में। और पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे वो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित हुए थे। इसके जो लोगों में 5 वर्ताकार चिन्ह है, वो 5 महाद्वीपों का समूह है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो लोगो का जो डिजाइन तैयार करने वाला वो पियरे थे। 1913 में इसका लोगो डिजाइन तैयार किया था। पहली बार एकल एथलीट के रूप में भारत ने 1900 ईस्वी में भाग लिया, और शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में शुरू हुआ। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो सीटियस अल्टियस फर्टियस है, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और मजबूत। तो दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे मैंने वो सारे बताए हैं आपको, और एक ही वीडियो में आपको ये सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और उनके मुख्यालय हैं वो सारे मैंने आपको इस क्लास में बता दिए हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बार बार 2 या 3 बार इसका रिवाइजन कर लेना, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।